बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पुतिन ने रूसी फौज को यूक्रेन पर फैसला कुन हमलों का हुक्म दे दिया। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश करके यूक्रेन की फिजाई ताकत को खत्म कर दिया है। 60 जंगी तैयारे यूक्रेन के तबाह हो गए हैं, जबकि इन हमलों में रूसी जर्नल भी हलाक हो गया। बस अगले चंद घंटे फैसला कुन है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने न जाने किस हिकमत अमली के तहत अपनी फौज को मैदान में उतारने या फिर हालात वाक़यात का जायजा लेने के लिए सिर्फ मामूली सी फौजी ताकत का मुजाहरा करते हुए यूक्रेन पर चढ़ाई की थी और गुज़श्ता 8 दिनों के दौरान शायद वो दुनिया के रिएक्शन का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब तमाम सूरत हाल उनके सामने खुलकर आ चुकी है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे और रूस के खिलाफ अमली ही तौर पर जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसके बाद रूस ने फैसला कुन जंग लड़ने का आगाज कर दिया है। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान जिस तरह से रूसी फौजों ने यूक्रेन के अहम तरीन इलाकों पर हमला करके उन पर कब्जा किया है, इससे अंदाजा हो रहा है कि रूस की जानिब से पहले किसी हिकमत अमली के तहत मामलात को तूल देने की कोशिश की जा रही थी। रूसी सदर को शदीद तरीन गुस्सा उस वक्त आया जब मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज मेयर को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया। मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज मेयर को पहले घर से अगवा किया गया, फिर गोली मारकर कत्ल किया गया। मेयर ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हमले का खैर मकदम किया था। उनकी अहलिया के मुताबिक लुहांसिक में मंगल के रोज उनके शोहर को कत्ल किया गया। उन्हें घर से अगवा करने के बाद सीने में गोली मारी गई। फेसबुक पर खबर का ऐलान करते हुए यूक्रेन के वजीर दाखिला ने कहा कि यह खतरनाक तरीन शख्स था जिसे रास्ते से हटाया गया है। यूक्रेन के वजीर दाखिला ने कहा कि स्टॉक को पीपल्स ट्रिब्यूनल ने गद्दार करार दिया था और गुज़श्ता 8 सालों से हम उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन की ईंट से ईंट बजाकर रख दी है। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेन के 60 जंगी तैयारों को तबाह कर दिया गया है। जो ताज़ा तरीन आदादो शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक रूस ने अपने तबाहकुन मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेनी फिजाइया की कमर तोड़ कर रख दी है। यूक्रेनी फिजाइया मुकम्मल तौर पर फिजाई कुव्वत से महरूम हो चुकी है। सिर्फ तुर्की के ड्रोन्स को हमलों के लिए इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन के 484 टैंक्स और 47 ड्रोन समेत दीगर दिफाई हथियारों को तबाह करने के हवाले से भी ऐलान किया गया है। मजमूई तौर पर यूक्रेन के 1533 असासे तबाह किए गए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि रूस से यूक्रेन में खून रेजी रोकने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यूक्रेन से अब तक तकरीबन 10 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ में यूक्रेन पर हमले में शहरियों की हलाकत और रूस के खिलाफ मुमकिन जंगी जराइम के सिलसिले में दरखास्त पर कार्रवाई का आगाज भी हो चुका है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ आलमी अदालत में दरखास्त दी थी। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में रूसी फौज के हमले जारी हैं और दारुल हुकूमत कीव में 4 बम धमाके हुए हैं। ताहम धमाकों के बाद सूरत हाल अभी तक वाजे नहीं है। कुछ भी खबर इस हवाले से अभी सामने नहीं आ रही। इससे कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूसी हमले के बाद से अब तक 9000 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा कर चुके हैं। यूक्रेन के सदर ने वीडियो पैगाम में कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले से अब तक 9000 रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। नाज़रीन कराम, याद रहे कि कल तक यूक्रेन की जानिब से कहा गया था कि 5300 रूसी फौजी मारे गए हैं। हालांकि आज जितनी भी खबरें आई हैं उनसे पता चला है कि यूक्रेन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है और उनकी बहुत ज्यादा हलाकतें हुई हैं। उड़ीसा, खरकीफ और खुरसून के इलाके मुकम्मल तौर पर रूसी फौज के कब्जे में आ चुके हैं। कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि रूसी फौजियों को
यूक्राइनी फौजियों ने गिरफ्तार किया है और उनके हाथ कमर के पीछे बांधकर उन्हें लेकर जा रहे हैं। यूक्राइन ने मुतअद्दिद बार दर्जनों फौजियों को पकड़ने का दावा किया, जबकि यूनिफॉर्म में मलबूस निहत्थे नौजवानों की मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियोस ऑनलाइन गर्दिश कर रही हैं। कीव ने रूसी वालिदैन के लिए टेलीफोन हॉटलाइन कायम करके हमले के हक में रूसी अवाम की हिमायत को कमजोर करने की कोशिश की है। हॉटलाइन कायम करने का मकसद ये है कि रूसी वालिदैन मालूम कर सकें कि आया उनके बेटे मरने वालों में शामिल हैं या पकड़े गए हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब यूक्राइन पर हमले के बाद हुकूमत ने दावा किया था कि लड़ाई में अब तक 5,840 फौजी मारे गए हैं, गो कि इस दावे की तस्दीक नहीं की जा सकी। रूस ने तस्लीम किया है कि उसे नुकसान तो हुआ है, लेकिन जो तफसीलात बताई गई हैं वो तकरीबन 440 फौजियों की हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म करके एक फैसला कुन हमला करके यूक्राइन पर मुकम्मल कब्जा और कंट्रोल संभालने के हवाले से रूसी अफवाज को अहकामात जारी कर दिए हैं। रूसी सदर किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए खुद अंडरग्राउंड बंकर में चले गए हैं और वहीं से ये तमाम अहकामात जारी किए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि रूस के एटमी मिसाइल और हाइड्रोजन बम्स की यूनिट्स को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट किया हुआ है। अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों की जानिब से यूक्राइन की फौजी मदद करने के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं और कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर भी सामने आई हैं कि फ्रांस की जानिब से असला और गोला बारूद यूक्राइन में पहुंचाया गया है। बरतानिया और अमेरिका की जानिब से भी अपने खजानों के मुंह खोले जा रहे हैं कि किसी तरह से इस जंग को तूल देकर वहां पर अपनी फौजी मौजूदगी के हवाले से राह हमवार की जाए। लेकिन रूस ने भी आखिरी हद तक जाने का इरादा कर लिया है। इसी वजह से पूरी दुनिया में तकरीबन 40 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने रूस की जानिब से किए जाने वाले हमलों की मजम्मत नहीं की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। नाज़रीन इकराम, आज रूसी फौज के एक मेजर जनरल भी जो फ्रंट लाइन पर अपनी फौज को लीड कर रहे थे, वो यूक्राइनी हमले में मारे गए हैं। इस हवाले से यूक्राइनी मीडिया ने दावा तो किया है कि ये अहम तरीन जनरल मारे गए हैं, लेकिन अभी तक रूसी मीडिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक नहीं की जा सकी। यूक्राइन को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने स्ट्रिंगल्स मिसाइल्स की एक बड़ी खेप यूक्राइन पहुंचा दी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रिंगल्स मिसाइल्स फौरी तौर पर फायर करने के लिए यूक्राइनी फौज के पास सलाहियत ही मौजूद नहीं, जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो कि यूक्राइनी फौज के पास नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फौरी तौर पर नेटो इत्तेहादी ममालिक की जानिब से स्ट्रिंगल्स मिसाइल फायर किए जाएंगे? जिस तरह से यूक्राइन ने इंटरनेशनल ब्रिगेड तैनात करना शुरू की है, तो क्या साबिका अमरीकी फौजी या फिर साबिका नेटो फौजी या फिर मौजूदा अमरीकी ट्रेंड फौजियों को स्ट्रिंगल मिसाइल फायर करने के लिए भेजा जाएगा? और इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं कि अमेरिका की जानिब से अपने फौजियों को पहले ही वहां पर पहुंचाया जा चुका हो। और रूस के खिलाफ स्ट्रिंगल्स मिसाइल के इस्तेमाल की खबरें आने के साथ ही रूस ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने का मुजाहरा किया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि रूस आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से किए जाने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब अगर मुस्लिम मुल्क तुर्की की बात की जाए, तो तुर्की ने इस नाजुक मौके पर और इन हालात में रूस का साथ देने का फैसला किया है। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का हिस्सा बनने से इनकार किया। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान ने इनकार किया, उसी तरह से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से भी इन पाबंदियों को इनकार करते हुए कहा है कि ये यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की जानिब से जो रूस पर पाबंदियां लगाई गई हैं, तुर्की उसका हिस्सा नहीं है। तुर्की अपनी ट्रेड और अपने ताल्लुकात रूस के साथ वैसे ही चलाएगा जैसे पहले चला रहा है। यूं अमेरिका का एक अहम नेटो इत्तेहादी जंग के भड़कते हुए शोलों में अमेरिका को छोड़कर रूस के साथ आन खड़ा हुआ है, जो रूस के लिए काफी हौसला अफजा, जबकि अमेरिका के लिए बड़ा हौसला शिकन मामला है।